सो एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीज़न 3 रिलीज़ हो चुका है एंड जो भी 2-3 साल का उन्होंने टाइम लिया बनाने के लिए, इतना डिले करते गए या पता नहीं बनाने में क्या हो रहा था, इनको दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनली रिलीज़ हो गया एंड देखने लायक है। नहीं तो आओ ज़रा बात कर लेते हैं उसके बारे में। सो अगर तुम लोग सिर्फ इतना जानने आए हो कि मूवी को सीरीज़ को देखना चाहिए या नहीं, सो आई विल से येस, तुम लोग देख सकते हो, इतना कुछ बुराई नहीं है। लेकिन अब तुमको अगर डिटेल रिव्यू चाहिए तो बने रहो साथ में, मैं बता रहा हूँ। सीज़न 3 की कहानी स्टार्ट होती है शिबुया से ही, लेकिन अब हमको सीरीज़ में थोड़ा टाइम जंप देखने को मिलता है, कुछ 3-4 साल का। एंड अगर तुमको सीज़न 2 के क्लाइमैक्स का याद नहीं है तो मैं हल्का सा रिकैप करा देता हूँ। सीज़न 2 के क्लाइमैक्स में जितने लोग एंड गेम जीत के डिसाइड करते हैं कि उनको उस बॉर्डरलैंड में नहीं रहना है, अब उनको रियल वर्ल्ड में आना है, वो सारे लोग अब यहाँ पे वापस आ चुके हैं। एंड अब आरिसु और ओसागी एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जब वो लोग मिलते हैं तो उनको एक दूसरे से कुछ कनेक्शन फील होता है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं एंड हमको टेबल पे बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए मिलते हैं एंड उसको वो हवा से उड़ते हैं तो हमको जोकर का कार्ड दिखता है एंड सीज़न 2 यहाँ ख़त्म होता है। सीज़न 3 लेता है 3-4 साल का टाइम जंप एंड ओसागी और आरिसु हैं, वो दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। वो दोनों अब एक घर खरीद के वहाँ पे रहते हैं आराम से। एंड 3-4 साल के टाइम जंप के बाद जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो अभी तक जितने लोग भी उस मीटियोर क्रैश से इफ़ेक्ट हुए थे, अब वो गवर्नमेंट वहाँ की उन सब का एक काउंसलिंग टाइप का हो रहा है उनके साथ, जहाँ पे अब कुछ होता है, मैं वो बताऊँगा नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, ठीक है। कुछ होता है जिसकी वजह से आरिसु और ओसागी इन दोनों को वापस जाना पड़ता है बॉर्डरलैंड्स के अंदर। एंड बॉर्डरलैंड्स में जाने के बाद फिर वही गेम्स वगैरह होते हैं एंड फिर क्लाइमैक्स में कुछ बहुत तगड़ा होता है एक्चुअली क्लाइमैक्स में, ठीक है। तो अब अगर ओवरऑल रिव्यू करें, सीरीज़ तुमको बहुत से पार्ट में, आई मीन सीरियसली बहुत से पार्ट में तुमको सीरीज़ स्ट्रेच्ड लग सकती है। यस, बहुत से पार्ट में स्ट्रेच इसलिए लगती है बिकॉज अब तुमको पता है ना कि अब सीज़न 3 में जो मेन कैरेक्टर हैं वो आरिसु है और ओसागी है। सो अब इनके पास प्लॉट आर्मर तो होगा ही, जो फर्स्ट सीज़न से चलता आ रहा है वो अभी भी इनके पास होगा ही, ये तुमको पता है कि इन दोनों में से तो कोई मरने ही नहीं वाला, ठीक है, ये चीज़ तुम जानते हो। सो इसलिए पहले 2 एपिसोड्स में जो भी स्टोरी बिल्डअप होता है और गेम चलते रहते हैं वो देखने में थोड़े इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। लेकिन जहाँ से सीज़न 3 चालू होता है, सीज़न 3 कह रहा हूँ, एपिसोड 3 चालू होता है, वहाँ पे तुमको पता है कि गेम्स चलते रहेंगे, लोग साइड कैरेक्टर जो हैं वो लोग मरते रहेंगे, लेकिन ये दोनों जिंदा रहने वाले हैं क्योंकि प्लॉट आर्मर इन दोनों के पास है। उसमें भी जिन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है वो भी किसी काम के नहीं है। लाइक वो लोग आते हैं अपना लड़ भिड़ के मर जाते हैं। लाइक लास्ट सीज़न, पहले 2 सीज़न से तो तुम लोग देखते आए हो वही चीज़ हुई है। सो उसमें कुछ नया नहीं है, नया आता है पहले के 2 एपिसोड में एंड 6th एपिसोड में। एपिसोड 3 और 4 तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि उसमें कुछ नहीं होगा, साइड कैरेक्टर आएंगे, कोई गेम चालू होगा एंड उसके बाद तुम लोग सीधे स्किप कर सकते हो 5th एपिसोड में। उसमें स्टार्टिंग के 20 मिनट किसी काम के नहीं है, उसके बाद तुम देखोगे तो वहाँ से एक्चुअल में स्टोरी बिल्ड होना शुरू होगी। एंड लास्ट वाला वो जो गेम है, ठीक है, जहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं इनका ग्रुप, वो वाला गेम तुम पूरा देखना क्योंकि वो वाला गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब जो लास्ट वाला गेम है उसमें भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि वो अब गेम जो है उसको हद से ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया गया है। लाइक इतना उसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड अभी 10 सेकंड के लिए स्पॉइलर अलर्ट, जो भी उसमें मेमोरीज दिखाई जा रही थी उन लोगों की, ठीक है, उसको तुम कट शॉर्ट कर देते तो भी वो चल जाता, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 30 मिनट का रखते तो भी चल जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सीरीज़ ओवरऑल येस, इट इज़ वेरी गुड वॉच, तुम लोग अभी जाके देख सकते हो, ठीक है, आई विल हाईली रिकमेंड। सो आज के रिव्यू के लिए बस इतना ही। एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीज़न 4 से रिलेटेड जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शंस है उसके बारे में वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, सो प्लीज़ हल्का सा वेट करना। बाकी तब तक मिलते हैं अगले वीडियो रिव्यू या किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।